वैसे भी फाइनल है, सीरीज का फाइनल है। अच्छा, इस्लामाबाद की बैटिंग की चूंकि बात करें तो शादाब खान को चौथे नंबर पर ही खेलना चाहिए, समझ रहे हैं आप? वहीं पर ही सूट करें इस पूरे टूर्नामेंट में। देखिए अब नाउ दैट ही हैज प्लेड देयर फॉर एंटायर टूर्नामेंट, तो फिर वाई चेंज इन द फाइनल। अब आप अगर अपना रोल चेंज करते हैं तो इसका मतलब है कि प्लेइंग 11 में किसी और का भी रोल चेंज होगा। सो यू डोंट ओनली नीड टू सेटल योरसेल्फ, यू नीड अदर्स टू सेटल अराउंड। तो मेरा नहीं ख्याल कि इट इज सेंसिबल कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेंज आप कर दें। जो उन्होंने इफेक्ट डालना था उन्होंने इसी पे डाला है, और जो नहीं भी किया वो भी यहीं पे किया। तो आई डोंट थिंक कि इट इज लाइकली या सेंसिबल के इस मोमेंट पे वो चेंज करें। आई गेस यही वो पॉइंट है जहां रिजवान स्टैंड आउट करते हैं एज कैप्टन। वो हेल्प करते हैं अपने प्लेयर्स को अपने गिर सेटल होने के लिए, जबकि शादाब खान को हमने ये देखा था कि ज़रा सा मुश्किल पिच हो तो अपना बैटिंग ऑर्डर जो है वो ऊपर नीचे कर देते हैं। और अगर हम एज ए कैप्टन भी देखें तो मेरा ख्याल है कि इस PSL के अंदर जो बेस्ट कैप्टन है अब तक, वो मेरा ख्याल है कि मोहम्मद रिजवान ही होंगे, जो डिसीजन उन्होंने किए हैं और जिस तरह से उन्हें अपने रिसोर्सेज को मेंटली तगड़े रिजवान ओवर शादाब। देखिए आई वुड से कि उनका कैप्टनसी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। ही इज़ यू नो वेरी सीजनड कैंपेनर। जब आप लीडरशिप की बात करते हैं तो आपकी कायदा, देखिए सबसे मुश्किल कप्तानी का पता चलता है जब आप 4-5 दिन की क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि आपके रोज़ और सेशन टू सेशन हालात बदलते हैं। आपकी डिसीजन मेकिंग पहले दिन का डिसीजन 5वें दिन को मद्देनजर रख के होता है कि उस दिन पिच क्या होगी, कैसी प्लेइंग 11 होनी चाहिए। तो वो वहाँ पर बहुत एक्सपीरियंस है, उन्होंने उधर बहुत कैप्टनसी किया, जीता भी बहुत कुछ है। और आई थिंक दैट इज़ वाई हिज अंडरस्टैंडिंग एंड डिसीजन मेकिंग इज़ सुपीरियर टू मोस्ट ऑफ द अदर बॉयज़। अब चूंकि रिजवान की कैप्टनसी की बात हो रही तो मेरे वो बात जहन में आ गई। रिजवान को खबरें ये, अब चूंकि कप्तानी पे बात चल रही है नेशनल टीम के लिए भी, तो खबरें ये हैं कि रिजवान से उस टाइम कप्तानी के लिए कहा गया, लेकिन रिजवान ने ये कह के डिनाई किया, ऑप्शन दिया गया या तो आपने वो कंपनी, वो जो एक मसला हुआ था, का एक स्कैंडल चल रहा था, स्कैंडल चल रहा था, या आप वो छोड़ें और कप्तान बने। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आई विल प्रेफर दैट कंपनी ओवर कैप्टनसी। तो ये डिसीजन आई वुडंट एक्सपेक्ट लाइक रिजवान जैसे बंदे से जिसका क्रिकेट ही सब कुछ है। देखिए आई वुड नॉट गो फॉर दिस न्यूज़ बिकॉज जितना मैंने उनको देखा है कैंप में, मैं उनके साथ रहा हूँ, आई वुड नेवर थिंक ही वुड प्रेफर एनीथिंग ओवर पाकिस्तान कलर्स। कंपनियां हज़ारों हैं, हाँ। आपका पर्सनल कारोबार भी आपका पर्सनल है, लेकिन द ऑनर ऑफ बीइंग अ पाकिस्तान कैप्टन इज अनमैच्ड। इट इज यू नो उस लाइफ टाइम टैग है आपका। उस टैग को छोड़ें जी, उसके जैसा ऑनर ही कोई नहीं है। आप वेयरिंग द पाकिस्तान कैप ऑन मिलती है किसी को? नहीं मिल सकती जब तक मुल्क के 11 लोगों में आप ना आ जाए। तो और फिर उसकी लीडरशिप, इट इज ह्यूज। ना सिर्फ 11 में बल्कि उनको लीड करना और दुनिया में आप उनको लीड कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है जो हमें पता चला है थ्रू यू नो व्हाटएवर। लेकिन ये है कि एनीथिंग इज टू स्मॉल एट दैट लेवल जब आप पाकिस्तान की कैप्टनसी को डिस्कस, और होना चाहिए ऐसा बिल्कुल। आई एम श्योर कि हर प्लेयर के लिए ऐसा ही है। ठीक है ना। मुझे याद है कि अंडर 17 में मैं पाकिस्तान का कैप्टन बना, तो जब हमें किट्स दी गई ना पहली दफ़ा पाकिस्तान की, तो जो हमारा फ्लोर था कराची PC होटल था, वहाँ पे एशिया कप था, तो सारे लड़के ना अपनी किटें पहन के रात को फिर रहे थे। वो एक्साइटमेंट का जो लेवल था ना कि यार मैं पाकिस्तान का स्टार पहना है और वो किस तरह लग रहे हैं, और शीशे में अपने आप को देख रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं, यू नो इट इज़ ह्यूज। ये जब आपको किट मिलती है ना, ये हाँ, इस जैसी कोई फीलिंग नहीं है।